नमस्कार, एएमटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दानिश अली और इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद सांसद एसटी हसन साहब मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अभी तक बढ़ापुर विधानसभा जो संसदीय क्षेत्र में लगती है उनके क्या कुछ उन्होंने योजनाएं बनाई हैं और आगे क्या कुछ रहेगा उसमें। सांसद साहब, जब सन 2014 का चुनाव आपने लड़ा था तो मुद्दे जो थे सड़क और बाईपास का मेन मुद्दा जो आपने रखा था, 19 में भी यही मुद्दे रहे और जनता ने आपको प्यार दिया, आपको जिताकर लाई जनता। क्या कुछ चल रहा है इन पर, कितना काम अभी तक हो चुका है? देखिए, नगीना बढ़ापुर रोड जो बहुत ख़राब रोड है उसको सैंक्शन करा दिया गया है और इंशाल्लाह अगले महीने से इसका काम भी शुरू हो जाएगा। मेरा एक प्रोजेक्ट है कि बढ़ापुर का बाईपास बनना बहुत ज़रूरी है, जिसकी आवाज़ मैंने संसद में भी उठाई थी और जिस वक्त शिवपाल जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस वक्त इसका एस्टीमेट भी बनवा दिया था, लेकिन वो किसी वजूहात की वजह से सरकार चली गई और ये नहीं हो पाया। अब जैसे ही मौका मिलेगा तो बढ़ापुर के लिए सबसे ज़रूरी काम यहाँ का बाईपास बनना है। सर, बढ़ापुर की नगीना और बढ़ापुर की मार्ग की बात करें तो लगभग जो बहुत सालों से ख़राब है, लगभग सन 2008 से लगातार ख़राब गड्ढों से ही मुक्त नहीं हो पाया है। पीडब्ल्यूडी भी उसमें गड्ढा मुक्त करती है और वो भी एक खाना पूर्ति के तौर पर करती है। तो इस पर कब तक काम लग जाएगा, कितना वक्त लगेगा? क्या आप किसी अधिकारी से इसको लेकर बात हुई है? नहीं, ये सैंक्शन करा दी गई है। एमपी जो है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से सैंक्शन कराते हैं। इस रोड को मैंने प्रायोरिटी पर दिया था। इस रोड का चौड़ीकरण भी होना है और इसे बनना भी है। अगले महीने से मार्च से ये काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। सांसद साहब, अगर बात करें बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की, तो बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र में आपका जो दौरे हैं वो बहुत कम देखे जाते हैं। तो क्या आगे कोई ऐसा कि नुक्कड़ टाइप या जनता की बात सुनने के लिए कोई सभा आप आगे करने वाले हैं या फिर ऐसा ही चलता रहेगा जैसे कि अभी 2.5 साल? मेरे ख्याल से आपका दौरे कम हो रहे हैं। आपको पता नहीं मैं कितनी बार आ चुका हूँ। नहीं, आए तो हैं, मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, लेकिन सभाएं कम हुई हैं जनता की। आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा था जब भी आए। भाई, आप पत्रकार हो, आपको मालूम होना चाहिए। पत्रकार सर, लेकिन नहीं सर, पत्रकार मैं हूँ, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जो सभा है आपकी, मतलब आपने दौरा भी किया, कई बार भी आए, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन क्या कोई ऐसी मतलब जिससे जनता जो लॉकडाउन लगा था आपके सांसद बनने से लगभग 1.5 साल के बाद लॉकडाउन लगा है, अभी 1 साल लॉकडाउन चलते हुए हैं, मतलब 1-1.25 साल मान लो, 12-13 महीने। हाँ, तो उसके बीच में सर, अगर उसके बीच की बात करें तो देखिए, हम बराबर यहाँ पे आते रहे हैं और यहाँ के लोग मेरे पास वहाँ जाते रहते हैं। जो काम होते हैं वो टेलीफोन से भी होते हैं, लेकिन हाँ, सभाएं का कोई अभी इजाज़त भी नहीं थी और ना मैं अभी करना भी नहीं चाहता। अब इंशाल्लाह से इलेक्शन आ रहा है, उसमें हम लोग सभाएं भी करेंगे। यहाँ की समस्याओं को मैं अच्छी तरह जानता भी हूँ, यहाँ पे जो हालात हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, क्या इस सरकार में कोई डेवलपमेंट हुआ है? आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा? सर, मैं ये भी इस पर भी आने वाला हूँ। बता रहा हूँ कि 4 साल योगी जी की सरकार को गुजर गए। एक सरकार वो थी जो अखिलेश यादव जी की सरकार थी, जिसके अंदर मेट्रो भी चला दी गई, एक्सप्रेस वे बना दिया गया, उसके ऊपर हवाई जहाज़ उतार दिए गए, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे दी गई, लैपटॉप दे दिए गए, कन्या विद्याधन दे दिया गया। आप मुझे बताइए कि इन 4 सालों में गिनाने लायक कोई एक काम बता दें। सर, बढ़ती महंगाई पर क्या कहेंगे? बढ़ती जो अभी महंगाई है, पेट्रोल जो 100 के पार लगभग पहुंचने वाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस सरकार के पास पेट्रोल डीजल दूध देती गाय है। इन्हें ये परवाह नहीं है कि जनता का क्या हश्र होगा। जब ज़रूरत पड़ती है ये इसके दाम बढ़ा देते हैं और मामूली दाम बढ़ने से भी लाखों करोड़ों का फ़र्क पड़ जाता है। इतना कंजम्पशन है। हमने पिछले दिनों और आज के दौर में भी हम ये बात जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा तेल, पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान के लोगों ने ख़रीदा है। इन्होंने बजट में सेस लगाया और कहा एक्साइज ड्यूटी बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि आप धीरे धीरे एक्साइज फिर बढ़ा देंगे और वही आप देख रहे हैं। रोज़ तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इन्हें जनता की फ़िक्र नहीं है, इन्हें गरीब की फ़िक्र नहीं है, इन्हें पूंजीपतियों की फ़िक्र है, कॉरपोरेट हाउसेस की फ़िक्र है। सर, मतलब अगर बात करें तो अगर आज़म खां की बात करें, आपके पार्टी के सपा सांसद हैं, उनकी बात करें तो जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो वो खुद कहते हैं कि अखिलेश यादव उनका साथ नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं एक बैकफुट पे मतलब पार्टी आ जाती है जब आज़म खां की बात आती है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हरगिज़ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए
ये प्रोपेगेंडा आरएसएस और कांग्रेस का है। आजम खान का साथ जितना पार्टी दे रही है, हर चीज़ बताने की नहीं होती है यहाँ पर। लेकिन अखिलेश यादव सीधा तौर पर आप सुनिए, हम लोगों ने पूरे यूपी के अंदर प्रोटेस्ट करा, सारे मुख्यालयों पर प्रोटेस्ट हुआ, रामपुर के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। अखिलेश यादव जी ने अपने छोटे भाई को भेजा, धर्मेंद्र यादव को। उसके अलावा अखिलेश यादव जी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। एक ऐसा वकील उनके लिए खड़ा करा है उन्होंने, जो एक बार की पेशी के 13 लाख रुपए लेता है। मुसलसल कोशिश में, लेकिन अदालतें जाहिर है, अदालतों से हमें उम्मीद है इंसाफ होगा, लेकिन उन पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। अदालतें अपना काम कर रही हैं और उनको ज़मानतें मिल भी रही हैं। तो सर कब तक उनका जो मसला है वो कब तक आपको लगता है? भैया ये तो अदालतें बताएंगी। उम्मीद है कि जल्दी इंशाल्लाह उनकी ज़मानतें होंगी और वो रिहा होंगे। ये हमें जल्दी उम्मीद है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मुरादाबाद सांसद एस टी हसन साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बढ़ापुर के विकास के लिए वो लगातार अग्रसर हैं और आगे भी तमाम जो कोशिशें हैं, जो जनता के बीच जाने की जो कोशिशें हैं, वो भी लगातार आगे भी करेंगे। और तमाम चाहे वो विकास की हों या सड़क की हों, या तमाम जो कोशिशें हैं वो लगातार कर रहे हैं। और अगर बात करें तो आज़म खान के साथ भी समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं दानिश अली, MD न्यूज़, बिजनौर।